हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए ड्रीम 11 प्रेडिक्शन करके चलेंगे भाई मैच नंबर 39 की, जो खेला जाएगा चेन्नई और लखनऊ के बीच में। और ये कहाँ खेला जाएगा, क्या स्टैट्स हैं उस ग्राउंड के, कैसा चेन्नई का परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि भाई चेन्नई का ये होम ग्राउंड है, चेपॉक के स्टेडियम पे ये मैच होने जा रहा है। और इस मैच की सारी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन हम करके चलेंगे। कौन से यहाँ पे गेम चेंजर प्लेयर हो सकते हैं, कौन से ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने एक गिव अवे का आपसे सवाल पूछा है, उस गिव अवे का 100 रुपीज़ का गिव अवे है। जिसने भी सही जवाब दिया उसको मैं फ़ोनपे या पेटीएम कर दूंगा। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने कुछ इसमें ट्रम्प प्लेयर भी बताए हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं, खासकर इस मैच में। तो भाई सीधा सीधा इस वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, और भाई की वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पिच रिपोर्ट की, कि यहाँ पे पिच रिपोर्ट क्या कहती है। भाई पिच रिपोर्ट की बात कर लो तो भाई बैटिंग पिच है, ठीक है, जो अब तक प्रेडिक्शन है। और जो इस पे चेन्नई 3 मैचेस खेल के आई है और तीनों मैचेस में विन करके आई है, तो ओबियसली चेन्नई यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट लखनऊ। और लखनऊ का जहाँ की बैटिंग ऑर्डर उतना खास चल नहीं रहा, तो चेन्नई इस चीज़ का एडवांटेज उठाएगी। और चेन्नई की बॉलिंग भी इस टाइम स्ट्रॉन्ग है, तो चेपॉक के स्टेडियम पे लखनऊ को चेन्नई को हराना बहुत टफ हो जाएगा। तो यही सारी प्रेडिक्शन मैं आपको बता के चलूंगा कि कौन से की प्लेयर्स, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे भाई फैंटेसी ऐप में वन साइडेड विनिंग करने में, जैसा कि हम बैक टू बैक करते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, सबसे पहले बात कर रहे थे हम पिच रिपोर्ट की। क्या पिच रिपोर्ट, बैटिंग पिच है भाई, पेस को सीधा सीधा यहाँ पे हेल्प है सबसे ज़्यादा। अगर स्पिन चल सकते हैं तो कुछ क्वालिटी स्पिनर्स चल सकते हैं, खासकर कैसे, जैसे आपके रविंद्र जडेजा। आप देख लो इसी मैच पे, सेकंड मैच में 3 विकेट्स निकाल के ले गए थे, ठीक है, जो था जीटी के अगेंस्ट, जिसमें 206 रन का स्कोर बनाया था सीएसके ने, उसको 143 पे जीटी को वहीं रोक दिया था और 8 विकेट्स चले गए थे जीटी के, जिसमें 3 विकेट्स ले गए थे आपके रविंद्र जडेजा। इस ग्राउंड पे इंपॉर्टेंट होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम बताएंगे। और भाई 174 का इस पे एवरेज स्कोर है, जो आपने लास्ट मैचेस में भी देखा। अगर मैं कुछ तीनों प्रीवियस मैचेस की आपको बता के चलूँ तो भाई आरसीबी से पहला मैच था सीएसके का, जिसमें 173 का स्कोर हुआ था, जिसको इजीली 176 बना के चेन्नई ने जीत लिया था। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा दूसरे मैच की, जो जीटी के अगेंस्ट था, उसका मैंने बता दिया 206 मारे थे और 143 पे जीटी को रोक दिया था। केकेआर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, आईपीएल 2024 में बढ़िया चल रही है, टॉप 3 में चल रही है। बट फिर भी केकेआर को चेन्नई ने 137 रन पे रोक दिया था भाई पहले बैटिंग करते हो, और 141 बना के इजीली इस मैच को केकेआर से निकाल के ले गई थी चेन्नई। तो भाई चेपॉक के राजा हैं, और खासकर राजा तो भाई हमेशा ही राजा होता है, उनका ही राज्य चलता है। तो भाई इस टाइम सीएसके इस ग्राउंड की राजा है, और ईजिली यहाँ पे लखनऊ को वन साइडेड हरा देगी चेन्नई, जैसा इस ग्राउंड पे स्टैट्स और मैचअप्स हैं, ठीक है। थोड़ा मैचअप्स में कुछ प्लेयर के मैचअप्स आपको समझाता चलूँगा। एक ड्रीम 11 टीम बनाएंगे हम, ड्रीम 11 टीम में सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता के चलूँगा। तो भाई वीडियो को के साथ पूरा देखना एंड तक, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा पूरी समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बना लेते हैं ड्रीम 11 टीम और कर लेते हैं प्लेयर का एनालिसिस कि कौन सा प्लेयर इस ग्राउंड पर चलता है, कौन सा प्लेयर नहीं चलता, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा स्टैट्स में बता के चलूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई विकेट कीपर सेक्शन से। हमारे पास केएल राहुल है, निकोलस पूरन है, क्विंटन डिकॉक है और एमएस धोनी है, जो कि थोड़ा सा, अगर चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होता है, सबसे पहले मैं धोनी की बात कर लेता हूं। अगर बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स होने के चांसेस है, जो कि बहुत ही कम है इस ग्राउंड पे, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि क्या नाम है, धोनी बैटिंग में ऊपर आ जाए, ठीक है। तो धोनी यहाँ पे गेम चेंजर हो सकते हैं। बहुत रेयर चांसेस है कि धोनी की बैटिंग आए, बट फैंस की तो हमेशा चॉइस रहती है कि उनकी बैटिंग आए और उनको बैटिंग इजीली मिले। बट धोनी को मैं जीएल के लिए सजेस्ट करूंगा भाई। बात कर लेता हूँ क्विंटन डिकॉक की। तो भाई क्विंटन डिकॉक का थोड़ा सा मैचअप समझा देता हूँ भाई। सामने की टीम में मोइन अली को लेके आ चुकी है टीम, लास्ट मैच भी खिलाया था, आपने देखा था। क्विंटन डिकॉक मोइन अली के सामने बिल्कुल नहीं चलते भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। और निकोलस पूरन, ये 2 बंदे लखनऊ के ऐसे हैं जो जिनको इजीली आपके मोइन अली निकाल के ले जाएंगे। यही मैचअप्स मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ही मैंने कल आपको संदीप शर्मा के बारे में बताया था, बट आपने सीरियस नहीं लगे। 1% का सिलेक्शन था संदीप शर्मा का, और भाई 5 विकेट्स ले गए इस मैच में, तो वन साइडेड विनिंग करा दी हमारी। और हमारी सारी टीम्स में थे, ग्रैंड लीग और आपकी स्मॉल लीग में भी। अगर आपको प्रूफ देखना है तो मेरी कल की वीडियो देख लेना, वरना जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे कल की टीम्स पड़ी हैं आपको, ऊपर अगर आप जाओगे मैसेज देखोगे, आपको टीम्स दिख जाएंगी, मैंने जो टीम्स दी थी और वन साइडेड विनिंग हुई थी। तो सेम मैच मैं बताने जा रहा हूँ भाई, ये दोनों बिल्कुल फ्लॉप है मोइन अली के अगेंस्ट। 6 टाइम्स इनको मोइन अली ने आउट किया है और बिल्कुल भी रन नहीं बना पाते। और मोइन अली के चांसेस भी हैं कि खासकर क्विंटन डिकॉक को आउट करने के लिए वो पावर प्ले में भी उनको धोनी भाई उनको बॉलिंग दे सकते हैं। तो ये चीज़ें
खासकर गौर करना इन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताई है। फिलहाल ये टीम में रह के चलेंगे क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। निकोलस पूरन मिडल ऑर्डर में आते हैं और भाई लखनऊ की बैटिंग ऑर्डर जो है बहुत आई मीन उतना लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना चेन्नई का है। तो भाई ये एक सेफ पिक हो जाएंगे दोनों साइड से और रन बना के जाते हैं। एक अगर आपको थोड़ा सा रिस्की जाना है तो क्विंटन डिकॉक को आप ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे चेपॉक का स्टेडियम है, चेन्नई ही जीतने जा रही है। बट अगर बैटिंग ऑर्डर से बात करूँ तो भाई ये तीनों ही प्लेयर हमारी टीम में होने चाहिए स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। ग्रैंड में आप चांस ले सकते हो क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप करने का। तो ये हमारी टीम में हो गए। अब बात कर लेते हैं भाई हम क्या नाम है बैटिंग ऑर्डर से कि बैटिंग ऑर्डर में हमारे पास कौन से प्लेयर हो सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में ऋतुराज गायकवाड़ भाई अल्टीमेट रिकॉर्ड है। इन जो मैंने 3 मैचेस बताए हैं, आरसीबी के अगेंस्ट अच्छा स्कोर किया था, सीएसके के अगेंस्ट भी ठीक ठाक खेल गए थे और क्या नाम है केकेआर के अगेंस्ट भी बढ़िया गया था। इस ग्राउंड के किंग है भाई गायकवाड़ और बैक टू बैक रन बनाते हैं जब से चेन्नई के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इनके पास। तो मैं इनको कैप्टन वाइस कैप्टन सीधा आपको सजेस्ट करूंगा कि कल इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना। अगर चेन्नई फर्स्ट बैटिंग करती है तो भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और चेज में तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्विंटन डिकॉक हमारी टीम में रहने वाले। शिवम दुबे ने बैक टू बैक तीनों मैचेस में रन मारे हैं, एक मैच में छोड़ के एक में बिलो 20 थे, बट ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और चेन्नई की साइड से इन फॉर्म भी है तो हमारी टीम में सीधा रहेंगे भाई। रचिन रविंद्र देखा जाए तो अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो तीनों मतलब एक मैच में 15 रन थे, बाकी सब में बढ़िया करके गए थे। मैं आपको दिखा भी देता हूं। आरसीबी की अगेंस्ट देख लो 67 और फिर आए जीटी के 100 पॉइंट्स के आसपास के स्कोर दिए थे। फिर उसके बाद खेले थे भाई केकेआर के अगेंस्ट, वहाँ पे थोड़ा फ्लॉप हो गए थे। जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लॉप होने का खास उतना रीज़न भी नहीं था क्योंकि हार्ड हिटिंग कर रहे थे और स्कोर भी बहुत कम था। 137 का स्कोर दिया था केकेआर ने और उसी चक्कर में आउट हो गए। बट ओवरऑल ये भी ग्राउंड पे बहुत चलते हैं। तो भाई मैं ये तीन जो है इनको लेके चलूंगा। रहाणे थोड़ा डिफरेंशियल हो जाएंगे कल के मैच में, उसका कारण बता देता हूँ क्यों। क्योंकि अगर ये रचिन रविंद्र जाते हैं तो ये वैसे भी ओपन कर रहे हैं, देखा जाए तो इनको फिर से ओपन कराएगी क्योंकि धोनी भाई बैक टू बैक चांसेस देते ही हैं। तो भाई ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ रहाणे को टीम में रख सकते हो। बट फिलहाल जीएल के लिए सजेशन है, अगर हम इनको रखते हैं तो भाई मैं टॉस के टाइम पे आपको बताऊंगा कि क्या करना है इनका। फिलहाल मैं इनको जीएल के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ डायले मिचेल को मोइन अली ने रिप्लेस करा था, सेम वही होने वाला है इस मैच में भी क्योंकि सामने लखनऊ की टीम है और लखनऊ के मैंने बता दिए पूरन और क्या नाम है आपके क्विंटन डिकॉक दोनों मोइन अली के आगे स्ट्रगल करते हैं। तो इनके खेलने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अगर खेलते हुए तो जीएल में ट्राई कर लेना, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे रही। काइल मायर्स का खेलना क्लियर नहीं है भाई, आते हैं तो ठीक है वरना देखेंगे क्या करना है टॉस के टाइम पे। क्या नाम है दीपक हुड्डा बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे उस हिसाब से, तो मैं सजेस्ट करूंगा जीएल के लिए। ग्रैंड स्मॉल लीग के लिए तो नहीं है भाई, ठीक है। आयुष भदोनी जीएल में डिफरेंशियल पिक हो जाएंगे, गेम चेंजर भी हो सकते हैं अगर लखनऊ का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है तो, और इनको बार बार लखनऊ मौका भी दे रही है, ठीक है। डेविड पार्टिकल को बाहर किया हुआ है लखनऊ ने क्यों परफॉर्मेंस थी नहीं थी। अगर खेलते हैं तो जीएल में ट्राई कर लेना भाई, स्मॉल लीग के लिए कोई सजेशन नहीं है। एस्टन टर्नर को अभी तक खिलाया नहीं है, इम्पैक्ट सब में लेके आते हैं बट ट्राई कर। चेन्नई रिजवी को बार बार इन कर रही है बट उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं है, तो मे भी शायद इनको ड्रॉप करके किसी और यंगस्टर को चांस दे दे रिजवी की साइड से। वैसे रिजवी को सब्सिट्यूट में लेके आती है बट टीम में आने के चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं, तो देख लेना आते हैं तो जीएल में ट्राई कर लेना। स्मॉल लीग के लिए सजेशन नहीं है भाई, ठीक है। एस रशीद आपके खेलेंगे नहीं, तो सीधे सीधे हमारे पास जो है चेन्नई के तीनों ओपनिंग बैट्समैन हमने ले लिए हैं जो बढ़िया है। शिवम दुबे नंबर 4 पे आएंगे। अगर शिवम दुबे को आप ड्रॉप कर सकते हो अगर चेन्नई चेस करती है, क्योंकि अगर फर्स्ट बैटिंग लखनऊ करती है तो उस लेवल का स्कोर देने के चांसेस मेरे हिसाब से कम है। तो अगर जैसे जीटी के साथ हुआ था कि केकेआर के साथ हुआ था कि 137 पे ही रोक दिया था 20 ओवर में, तो मे भी शायद चेन्नई इनको भी रोक दे, लखनऊ को भी। तो फिर एक बार को शिवम दुबे को आप ड्रॉप करने का चांसेस ले सकते हो अगर चेस करती है, लेकिन फर्स्ट बैटिंग करेगी तो भाई बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत बड़ा स्कोर दे सकती है चेन्नई इस ग्राउंड पे, ठीक है दोस्तों। अब रेस्ट बात कर लेते हैं भाई ऑलराउंडर सेक्शन से। रविंद्र जडेजा का मैंने बता दिया, बैक टू बैक विकेट्स निकाले हैं इस मैच में। एक बॉलर भी मैं आपको बताऊंगा जो विकेटलेस गया ही नहीं है इन तीनों मैचों में चेपॉक के स्टेडियम पे, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। स्टोइनिस का थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई, स्टोइनिस क्या है भाई। 5 बार आपके स्पिन के अगेंस्ट ये जा चुके हैं और इस बार भी जाने के पूरे चांसेस है। सबसे मेन क्या, रविंद्र जडेजा इनको खा सकते हैं क्योंकि राइट हैंड बैट्समैन है और लेफ्ट हैंड बॉलर है। तो आप देख सकते हो रविंद्र जडेजा के अगेंस्ट मुश्किल है इनका चलना चांसेस है, बट देखते हुए लखनऊ की बैटिंग और बॉलिंग भी कर लेते हैं। और बॉलिंग में भाई एक ओवर भी करेंगे 1 विकेट निकाल देंगे, क्योंकि लकीली ये बंदा जब भी बॉल करता है इसको विकेट मिलता ही मिलता है। ये और आंद्रे रसल दोनों एक जैसे लक के साथ बॉलिंग करने आते हैं, अगर एक ओवर भी कर लिया विकेट निकाल के दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है कुरनल पांड्या का भाई पेस को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा नहीं, जीएल में ट्राई कर लेना। मोइन अली को मैं टीम में लूँगा स्टैट्स देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, प्लस बैटिंग आने के भी इनके चांसेस है क्योंकि लास्ट मैच में भी खेल लिए थे, रन बना दिए थे
और क्या नाम है बॉलिंग भी करके गए थे। तो देख सकते हो आप बॉलिंग में हल्की इनको विकेट्स नहीं मिला, लेकिन क्या नाम है एक 5 की इकोनॉमी से अच्छी बॉलिंग की थी, प्लस 30 रन मार दिए थे, अच्छी हिटिंग की थी, बॉल भी ज़्यादा नहीं खेल के गए थे, 20 बॉल में इतने रन बना दिए थे। ठीक है, तो मोइन अली को मैं टीम में रख के चलूँगा, एक अच्छा ऑलराउंडर रह सकते हैं कल के मैच में। ठीक है, एम सेंटनर खेलेंगे नहीं भाई, के गौतम खेलेंगे नहीं, बाकी के नीचे के प्लेयर खेलेंगे नहीं, तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। खेलते हैं तो जीएल में ट्राई कर लेंगे, स्मॉल लीग का भी सजेशन नहीं है, सिर्फ जीएल के लिए है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास ये 3 प्लेयर है। अब बात कर लेते हैं भाई क्या नाम है बॉलिंग सेक्शन में, कि हमारे पास बॉलिंग सेक्शन में कौन है। भाई बॉलिंग सेक्शन में महेश पथिराना इंपॉर्टेंट पिक होंगे। ठीक है, हमारी टीम में सीधा रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनको लेके चलना है। बिश्नोई को जीएल के लिए थोड़ा सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सामने चेन्नई की टीम है, तो मेरे को लगता नहीं कि ये विकेट्स निकाल के दे देंगे। बाकी टॉस के टाइम पे पिच रिपोर्ट क्या कहती है आपको बता दूं दोस्तों, अगर पिच रिपोर्ट आधे मैच को विन करा देती है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एक्यूरेट आपको मिल जाए तो। एक्यूरेट पिच रिपोर्ट आपको टॉस के टाइम पे आ जाती है, तो उसके हिसाब से हम बिश्नोई के ऊपर तभी गेम खेलेंगे कि इनको टीम में रखना है नहीं रखना है। ठीक है भाई, नवीन उल हक को बाहर कर दिया था टीम ने। ठीक है, अब इनको बैक करती है नहीं करती है, 2 मैचेस से ऑलरेडी बाहर किया हुआ है। अगर इनको नहीं लेके किसको लाती है या इनको ही वापस लाती है वो देखेंगे, अभी डिसाइड नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान की बात बता रहा था, जो विकेट लेस नहीं गया है चेपॉक के स्टेडियम पे, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, इन तीनों में जो मैंने आपको 3 मैच बताए, आरसीबी के अगेंस्ट पहले मैच में 3 विकेट ले गया था, सेकंड में फिर जीटी के अगेंस्ट 2 विकेट ले गया था, तीसरे मैच में केकेआर के अगेंस्ट 2 विकेट ले गया था। तो भाई बहुत ज़्यादा मस्ट पिक होने वाला है ये बंदा, तो इसको मैं टीम में रख के चलूँगा सीधा सीधा। दीपक चहर को टीम ने वापसी किया था पिछली बार, ठीक ठाक बॉलिंग कर गए थे, तो शायद चेपॉक के स्टेडियम पे चलते भी हैं, तो जीएल के लिए सजेशन रहेगा। यश ठाकुर का जीएल के लिए सजेशन रहेगा, लेकिन मैंने लास्ट मैच में आपको स्मॉल लीग में ही बताया था, और 2 विकेट्स निकाल के मतलब सही बॉलिंग कर गए थे, विकेट्स तो नहीं मिले थे इनको। तो ट्राई कर सकते हो, अच्छी वेरिएशन के साथ यश ठाकुर बॉलिंग करते हैं। तो बाकी आप जीएल के लिए सजेशन रहेगा महेश पथिराना, थिक्साना का खेलना अभी क्लियर नहीं है, अगर खेलते हैं तो उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। एस जोसेफ को एक चांस दिया था लखनऊ ने, बट उतने खरे उतरे नहीं, तो क्या नाम है इनको हम छोड़ सकते हैं, लेने के चांसेस कम है। देख लो इकोनॉमिकली बहुत पिट के गए थे, बहुत यंगस्टर बॉलर है, तो कह सकते हैं। भाई मयंक यादव के बारे में बताता हूँ, इनकी वापसी हो गई है भाई, ये टीम में वापस आ गए हैं, लखनऊ के स्क्वाड से जुड़ गए हैं, इंजरी से इंजर्ड हो गए थे, बट अब ये वापस आ गए हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे इस पिच पे, क्योंकि पेसर को सपोर्ट है, और अब तक चेन्नई ने इन्हें फेस भी नहीं किया है कुछ बैट्समैन ने, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे मयंक यादव। तो इन पे नज़र पूरी रखना, मेरे चांसेस रहेंगे कि मैं इनको टीम में लेके चलूँ। अब किसकी जगह लेके चलूँगा वो मैं डिसाइड करूँगा, मे भी शायद मैं किसी विकेट कीपर में चांस ले लूँ, पूरन के ऊपर या किसी के ऊपर, उस हिसाब से मैं करके चलूँगा, या डिकॉक के ऊपर, तो उनकी जगह इनको रिप्लेस कर दूँगा। फिलहाल अभी ये टीम में मैंने रखी नहीं है, क्योंकि मैं सिंपल 2 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, तो तभी डिपेंड करूँगा कि खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं टॉस के टाइम पे। ठीक है दोस्तों, रेस्ट बात कर लेते हैं मैट हेनरी के। भाई जीएल के लिए सजेशन रहेगा, लास्ट मैच खेले थे बट इतना कुछ किया नहीं, देश बांधु में जीएल में ट्राई कर लेना भाई। सरदुल ठाकुर को बाहर कर दिया टीम ने, ये बंदा बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा, मैंने लास्ट मैच में बताया था, सॉरी जब मैं यश ठाकुर बोल रहा था, लेकिन ये थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं भाई, केकेआर के अगेंस्ट 2 विकेट निकाले, यहाँ पे भी 2, और इकोनॉमिकल भी बहुत किफ़ायती बॉलर है भाई मोहसिन खान, तो इनको जरूर ट्राई कर लेना स्मॉल लीग में। अगर देखते हैं अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो शायद मैं इनको रख लूँ, अब किसकी जगह रखूँगा, या तो मोइन अली की जगह किसी की जगह, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, बट मोइन अली ज़्यादा सेफ पिक है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग में भी आएंगे बॉलिंग में भी। ठीक है दोस्तों, रेस्ट की बात कर लेता हूँ, अमित मिश्रा खेलेंगे नहीं, एम चौधरी खेलेंगे नहीं भाई, नीचे का कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा। तो फिलहाल मैं 2 बॉलर के साथ जा रहा हूँ, महेश पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं इस पिच पे, क्योंकि इस पिच पे बहुत अच्छी कर रहे हैं तीनों, तीनों मैचेस में इन्होंने विकेट्स निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब होता है भाई गिव अवे, ये मेरी ओवरऑल टीम है। ठीक है, जो आपके सामने शो हो रही है, तीनों बढ़िया बैट्समैन मैंने चेन्नई के ले लिए हैं, उधर से दोनों बढ़िया स्पिन बॉलर ले लिए हैं, और दोनों क्योंकि चेन्नई को फेवरेट करके मैंने टीम बनाई है। हो सकता है कि मैं निकोलस पूरन की जगह मयंक यादव को ले लूँ अगर वो खेलते हैं तो, या क्विंटन डिकॉक पे थोड़ा रिस्क खेल जाऊँ, ये डिपेंड करेगा भाई टॉस के टाइम पे। फिलहाल मैं इन सबके साथ जा रहा हूँ। ठीक है, अब गिव अवे का क्वेश्चन होता है भाई, गिव अवे क्वेश्चन ये है कि कौन से 2 प्लेयर फैंटेसी के सबसे ज़्यादा पॉइंट देने वाले हैं इस मैच में। 100 रुपीज़ का गिव अवे है, जो भी विन करेगा उसको फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा मैच के बाद, लेकिन डेडलाइन सिर्फ मैच के 7 बजे तक है। 7 बजे के बाद अगर आपने कमेंट किया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे गिव अवे के विनर के लिए। ठीक है, और 4 ही मेरी कंडीशन है कि वीडियो पे लाइक कर देना, अपना आंसर कमेंट कर देना, प्लस क्या नाम है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो के लिए, बेल आइकन को भी हिट करके रखना ताकि सारी वीडियो मेरी आती रहे। भाई बैक टू बैक विनिंग कर रहे हैं इस मैच में भी भाई, ये जैकपॉट मैच है और 1 साइडेड मैच है, मैं आपको बता दूं, अभी बोल रहा हूँ मैं, कल बाकी मैच में आप देख लेना क्या होने वाला है, ये 1 साइडेड मैच होगा। तो मेरा सजेशन आपसे क्लियर रहेगा कि टीम में रख के चलना भाई, इंपॉर्टेंट प्लेयर कि जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपसे मिलता हूँ भाई मैं नेक्स्ट मैच की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।